हाँ, तो 2-3 दिन के गैप के बाद आज है ना वापस से। तो आज हम लोग सुनेंगे देवी पुराण में कि एक कभी हनुमान जी का जन्म है ना, जयंती मनाने वाले हैं तो शिव जी हनुमान जी के रूप में कैसे जन्म लेकर के आए इस धरती पर। और उससे पहले सुनते हैं कि रावण को जो है मारने के लिए किस तरह से श्री राम जी देवी की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि रावण जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति को किस तरह से पराजित किया जाए इसका कोई उपाय बताएं। तो ये दोनों विषय पे चर्चा है। हनुमान जयंती है और आप सब जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। तो ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, नारद जी जो है महादेव के पास जाते हैं और महादेव जी से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे महादेव, आप मुझे कृपया ये बताने की कृपा करो कि रघुवर भगवान श्री राम जो है रावण को मारने की इच्छा से, उनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई थी ना, तो रावण को मारने की इच्छा से कैसे जगदम्बा भवानी को प्रसन्न करते हैं, कैसे उनकी उपासना करते हैं, जिससे जो है देवी प्रसन्न होकर के उनको रावण वध के लिए वरदान देती है। तो इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूँ और आप मुझे विस्तार से इस कथा को सुनाएं। तब शिव जी कहते हैं कि हे महामते, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने जो है मनुष्य रूप में अवतार लिया, मैंने एक दिन बताया भी था कि महादेव जी क्षत्रिय के वियोग में थे और इस समय विष्णु जी को श्राप दिया था कि एक न एक बार इनको धरती में जन्म लेना पड़ेगा। तो उसी बात को आगे कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के असमय ही कहते हैं जगन माता महेश्वरी की पूजा करते हैं और देवी से पूजा करके वो कहते हैं कि त्रिलोक में तुम सा कोई नहीं और मैं आपके शरण में आया। तो अगर मैं आपकी शरण में आया हूं तो हे जगदम्बे भवानी, आप मुझे जो है वरदान दीजिए कि मैं किस तरह से रावण को पराजित कर सकता हूँ या इसका क्या उपाय हो सकता है। ये बात जो है श्री राम कहते हैं। तो इसी प्रार्थना को बता रहे हैं महादेव जी कि प्राचीन काल में जो है जो भगवती थी, देवी भगवती, उनको प्रार्थना करने के बाद में और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि रावण त्रिलोकी विजय था, तीनों लोग को जीत लिया। और फिर देवी भक्त जो कात्यायनी है उसका रावण अनन्य भक्त था। और अनन्य भक्त होने के कारण से क्या है, रावण का जो लंका है, रावण जहाँ था वहां पर योगिनियों का निवास होता था और उन योगिनियों के साथ जगदम्बा भवानी स्वयं वहां पर निवास किया करती थी रावण जहाँ था। तो यही था कि जब देवी वहां निवास करती तो फिर रावण को कैसे पराजित किया जा सकता है, भाई कैसे वो पराजित हो। और फिर इसी बात को कहते हैं राम जी कि हे जगत जननी, जगत को सताने के कारण से ये जो रावण है इसका वध करना अनिवार्य है, तो हम कैसे करें। तो देवी जगदम्बा श्री राम से कहती है कि श्री राम, जगत को सताने के कारण इसका जो पुण्य था वो पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जिस दिन इसका पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन मैं इसकी नगरी को छोड़ करके कहाँ चली जाऊंगी, कैलाश पर्वत पर चली जाऊंगी। मेरी जितनी योगनियां हैं, है ना, आपने सुना होगा योगिनी होते हैं, गंधर्व होते हैं, है ना, किन्नर होते हैं, ये सब देवी देवताओं के आसपास रहने वाले लोग होते हैं। बोले मेरे सारे योगियों को लेकर के मैं कैलाश पर्वत पर चले जाऊं। और रावण क्या किया था, रावण ने इंद्र को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया और अपने पराक्रम का इतना घमंड था, इतना घमंड था कि भगवान विष्णु को भी वो कष्ट पहुंचाने से पीछे नहीं हटा। जितने भी मुनि श्रेष्ठ थे उन सारे मुनि श्रेष्ठों को ये जो दुरात्मा रावण था, राक्षस राज था जिसको कहते हैं, ये परेशान करके रखा हुआ। सारे देवता जो है इसके कारण भय में आ गए। यज्ञ जो होता है उस यज्ञ में हवि दी जाती है।
हवि मतलब जानते हो ना, जो आहुति देते हैं भगवान लोगों के नाम से कि ये उन तक पहुंच जाए करके, तो वो यज्ञ का हवि का भोग देवगण नहीं कर पा रहे थे। मुनिगण पूजा नहीं कर पाते थे, तपस्या नहीं कर पाते थे यज्ञ आदि करने में। बिल्कुल ब्राह्मण जहाँ ये सब होता था सब कुछ भस्म नष्ट कर देता था, विघ्न डाल देता था। तो मुनि भी भय में थे। और तो और इंद्र जो था वो हर दिन रावण के सामने उपहार की सामग्री लेकर के उनके सामने खड़े होकर उनसे अनुग्रह करता था, उनके सामने खड़ा होकर। ये स्थिति है। चंद्र है, सूर्य है, ये सारे दिक्पाल देवगण सब किसके आज्ञा का पालन करने लग गए थे? रावण का। रावण के आज्ञा का पालन कर रहे थे, उनके बिना कुछ काम नहीं होता था। तो ये सबसे दुखी होकर के मुनि जो है बहुत दुखी थे। ये सारे देवता पृथ्वी के साथ कहा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जगत के विधाता तो आप हो। और पौलस विश्रवा रावण के पिता का नाम कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन है। पौलस, उसी को विश्रवा भी कहते हैं, का पुत्र रावण जो है स्वयं अपने बल के अहंकार में जो है तीनों लोग को जो है एकदम परेशान कर रहा है। देवता भी है, पृथ्वी भी उसके पाप कर्मों के भार को सहन करने में असमर्थ हो गई है, उसके पास पृथ्वी भी आई हुई है। और इस दुष्ट के वध का कोई तो उपाय सोचो। ये ब्रह्मा जी बोले है ना, उनसे प्रार्थना करती हैं। तो देवताओं के ऐसे कहने पर जो है पृथ्वी जी ने ब्रह्मा जी ने जो है पृथ्वी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं वैकुंठ में जाओ। और वैकुंठ में जाने के बाद भगवान विष्णु से कहें, वही संसार के पालन करता है। तो संसार के जब पालन करता है, त्रिलोकीनाथ है, तो लंका के जो दस्तंगर रावण है उसको मारने का कोई ना कोई तो उपाय ढूंढेंगे। वही सबसे श्रेष्ठ दिख रहा है। ऐसा कह करके जो है उनके पास जाते हैं और जाकर के उनको कहते हैं, हे जगतपति, आप मनुष्य का शरीर धारण करें, आप तो विश्व पालक हैं। अब मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के जितने देवता जो है वो पीड़ित हैं। रावण ने जिनको जिनको परेशान कर रखा है, उनके जो पुत्र है, बांधव है, वो सब का संहार करो। रावण के पुत्रों का, रावण के जितने सगे संबंधी सबका संहार। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु जो है रावण के सताए गए सारे देवताओं को देखते हैं, इधर उधर देख के उनको आश्वासन देते हैं कि हे महामती ब्रह्मा जी, मैं जो है दशरथ के पुत्र को मारने के लिए जरूर मनुष्य का शरीर धारण करके जाऊंगा। और वो दुष्ट के पुत्रों को मारूंगा, उनके जितने सगे संबंधी हैं, बांधव जन है, उनको भी अवश्य मारूंगा। किंतु इस कार्य में मेरे साथ, देखो भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि मेरे साथ कौन होना चाहिए तभी मैं उस रावण को पराजित कर पाऊंगा। वो कहते हैं इस कार्य में सारे देवता लोग रिच रिच और वानर के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर के भूभार हरण में मेरी सहायता करेंगे। समझ रहे हो? राम जी के पास कौन रहा है जब वो वनवास गए थे? सबके पीछे कहाँ लॉजिक है इसको समझना। राम जी आए धरती पर, वनवास हुआ, वनवास के पीछे कारण क्या है, और फिर उनके साथ वानर और रिच की सेना रही जिन लोगों ने जो हुआ, तो वो सब तो देवता ही थे। सारे देवता इस अवतार के रूप में आए हुए थे, है ना। तो ये सब रहेंगे और ये सब मेरी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी, दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि उस दुष्ट को मारने में एक कठिनाई है और उसका उपाय खोजना आपका जो दुष्ट आत्मा रावण है वो भक्ति पूर्वक जो है त्रिलोक जन्मी पराम्बक कात्यायनी देव की पूजा करता है। अभी आपने नवरात्रि मनाया है, नवरात्रि में कौन सी दिन पूजा होती है कात्यायनी देवी की, सबको बताएं। तो जब तक भगवती कात्यायनी जो है उस पर प्रसन्न होंगी तब तक उनकी योगिनियां लंका में वास करेंगी और तब तक रावण निरंतर जो है विजय को प्राप्त करता रहेगा, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि वे जगदम्बा मुझ पर प्रसन्न हो जाती है
और मुझ पर प्रसन्न होकर के लंका को त्याग देती है, तभी मैं रावण को मान पाऊंगा, अन्यथा मैं भी रावण को मानने में असमर्थ हूँ। ये विष्णु भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी से, कमलासन, इसके लिए जो कुछ करना है वो आप उसे करें। उस जगदम्बा की कृपा के लिए बिना उस शत्रु को जीतना असमर्थ, जब तक जगदम्बा देवी कृपा नहीं करेगी। तो फिर कहते हैं कि विधाता, जगदम्बा कात्यायनी जो है रावण के अनुकूल तब तक रहेगी, तब तक महाबली रावण का साथ देगी जब तक शक्ति है, और उसके पाप के कारण से ये शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और उसके शक्ति के कारण संसार का भी विनाश होते जा रहा है। तो विनाश का शक्ति हो रखा है, संसार का विनाश होगा, तो कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा। और रुकने के लिए आप भगवती की उपासना करो। उपासना करके जो है उनसे प्रार्थना करो कि दुष्ट रावण की नगरी को छोड़ करके वो चले जाए, और उनके जाने के बाद ही इस संसार का हम जो है कल्याण कर सकते हैं, या रावण का जो है विनाश कर सकते हैं। ऐसा दोनों में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वार्तालाप चलता है। और ऐसा वार्तालाप चलने के बाद में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहते हैं। इस संसार को नष्ट करने की उनकी इच्छा, किसकी? भगवती की, बिल्कुल नहीं। भगवती भी नहीं चाहती है कि इस संसार को नष्ट किया जाए। मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं, आप मतलब विष्णु जी और भगवान शिव इस संसार की सृष्टि और उसका पालन पोषण और प्रलय से निमित्त मात्र हैं। मतलब हम तीनों कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शिव जी जो है वो प्रलय का निमित्त बनते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो हम निमित्त मात्र हैं। ये सब वस्तुतः कौन करता है? जगदम्बा भवानी करती है। और वो देवगणों के अंदर जो है अंतर्भूत रहती है, उन सबके अंदर वही रहती है। हम लोगों के प्रति द्वेष करने वाले उस रावण से क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगी जगदम्बा भवानी? वही करेंगी। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म भगवान बोलते हैं कि हे ब्रह्मन, मैं आपके साथ कैलाश पर्वत पर चला जाऊंगा, और जाकर के जो है प्रार्थना करूंगा कि जो विश्रवा के पुत्र है रावण, उसका वध करने के लिए जगदीश्वरी मातेश्वरी आप उनको छोड़ करके कैलाश पे आ जाओ। ये प्रार्थना मैं करूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों जो है वहां से जल्दी पहुंच जाते हैं महादेव के पास, क्योंकि कैलाश के वासी तो महादेव हैं। और महादेव के पास कैलाश पर्वत पे जाकर के कहते हैं पार्वती माता से, हे जगन माता, भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती, और भगवान शंकर के साथ विराजमान आप देवी माँ को हम दोनों अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा कहते हैं। अभिवादन करने के बाद में देवी माँ और शिव जी उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का कैलाश पे आने का क्या कारण है, आपके आगमन का क्या कारण है? तब फिर दोनों बताते हैं कि राक्षस राज रावण के उपद्रव से जो है परेशान, और वो मनोवांछित विकार से उत्पन्न है। इस कारण से जो है वो क्या करता है, सारे लोगों को सता रहा है, परेशान कर रहा है। तो फिर भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश हम एक साथ भगवती पार्वती के सामने जो है क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और देवी माँ जो है प्रसन्न होकर के हमें वरदान देगी कि पृथ्वी पर जितने लोग भी उन सबका क्या करें, कल्याण पाए। ऐसा करके ब्रह्मा और सभी देवता जो है तुरंत देवी माँ को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके देवी माँ की प्रार्थना करते हैं। देवी माँ की प्रार्थना करने के बाद देवी माँ प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होकर के परा रूप में जो है रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाती है देवी माँ, और उनके सामने प्रकट होती है। परा अपरा विद्या दो अलग अलग विद्याएं होती हैं, है ना। एक तो सिर्फ वेद ग्रंथ होते हैं, और दूसरा जो होती है जिसमें वो साक्षात होते हैं। तो रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाती है, उनकी 18 18 भुजाएं होती है, सुंदर हार
पहली मूर्ति में और मस्तक पे और वो चंद्र भी लगा करके रखी है, मुख में प्रसन्नता रहती, और देखने पर एकदम दैदीप्यमान दिखाई देती, मतलब सुंदर सा एकदम चमक दिखाई देता है। और उनके जो दांत है, दांत की क्रांति भी देखते हुए बनता है, मुस्कान के साथ उनका मुखमंडल बहुत सुंदर दिख रहा था इस तरह से। और उन्होंने उस समय जो है उस रूप को धारण करके अपने तीनों नेत्र को एकदम प्रकाशित, जबकि हम हमेशा सुनते हैं कि तीन नेत्र शिव जी के थे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है जगदम्बा भवानी के भी तीन नेत्र यहाँ पर इस रूप में जगदम्बा भवानी में दिखाई देती है। जब इस तरह दिखाई देती है तो विष्णु जी जो है एकदम से खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर उनके सामने हाथ जोड़ करके, कहना चाहिए एकदम रोमांचक मैच देख करके लोगों के अंदर कैसा होता है वैसे वो एकदम रोमांच से भर जाते हैं, और मूर्ति पूरी देवी हे माँ, मैं जो है विश्रवा के पुत्र राक्षस राज रावण और उसके अभिमान को चूर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो संपूर्ण जगत को परेशान करके रखा है। और सारे देवता और गंधर्व गण देखिए ब्रह्मा जी के शरण में आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने जो है उस दुष्ट का जो है वध करने के लिए पृथ्वी के रूप में मुझे अवतार लेने कहा है। मैं अवतार तो ले लूंगा, मैंने इन्हें वचन दे दिया है, पृथ्वी रूप में मैं दशरथ नंदन के रूप में जो है अवतार लूंगा, पर उस दुष्टात्मा का संहार नहीं कर पाऊंगा जब तक कि आप वहां से नहीं जाएंगे। तो अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, तो देवी माँ आप जो है उसके नगर को छोड़ करके कैलाश पर चले जाएं, और रावण को जो है युद्ध में विनाश के लिए आप छोड़ दीजिए। जिसके आप संरक्षक बनी हुई है उसको कौन मार पाएगा, इसलिए आप आगे जो है शिव जी भी कहते हैं उसको कौन मार पाएगा शिव, आप तो स्वयं ही लंकेश्वरी बनकर के वहां विराजमान है, और जगदम्बा इस संसार की रक्षा के लिए आपको कोई उपाय अगर सोचता है तो आप बताइए, आपको प्रणाम करते हैं। तो देवी माता कहती है मधुसूदन, रावण ने लंबे समय तक मेरी पूजा की है। देवी माँ भी कह रही है, उसको ध्यान से सुनेगा, मेरी लंबे समय तक दीर्घ काल तक रावण ने पूजा की, ये सत्य है। मैं उसकी रक्षा के लिए जो है लंका में निवास करती हूँ, यह भी सत्य है। उस महाबली रावण ने जिस भक्ति के साथ मेरी और महेश्वर शिव जी का, तो देखो ना रावण शिव का अनन्य भक्त है, तो मेरी और शिव जी की आराधना किया है, उसके फलस्वरूप उसे जो संपदा मिली है, उसे अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है। मतलब इतना दुष्टात्मा है, इतना पापी है, लोगों को इतना पीड़ित तरह सब कुछ कर रहा है, परंतु देवी माँ किस चीज को स्वीकार करती है कि उस रावण में अनन्य भक्ति है, अनन्य शक्ति है। वो आज भी जो है उस तरीके से हमारी पूजा अर्चना करता है, भक्ति को दिखाता है। तो उसके हर मनोरथ को पूर्ण करना हमारा परम क्या बन गया है, कर्तव्य बन गया। उसे जो तपस्या का संपूर्ण फल मिलना चाहिए वो सब कुछ उसको मिलता है, उसको मिल चुका है। और जब इतना फल मिल गया उसकी तपस्या का, तो अब अपने बल का वो घमंड दिखा उन्होंने, और उस घमंड के कारण इस जगत को जो है विनाश के लिए जो है पीड़ित कर रहे हैं। मैं स्वयं भी, कह रही है जगदम्बा, मैं स्वयं भी उसके संहार के बारे में सोचती हूँ। यदि कोई उपयुक्त निमित्त प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं ही उस दुष्ट आत्मा को मार डालूं, किंतु क्या करूं, मेरे पास भी उसे मारने के लिए कोई उचित उपाय नहीं। ये देवी माँ के लिए मेरा भक्त है, मैंने सब कुछ दे दिया, उसको सब मिल गया, तो इसका जो आतंक बढ़ा उससे मैं भी परेशान हूँ, मेरे मन में भी आता है मार डालू, पर मेरे सामने भी उसको मारने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है, ये देवी। और ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा है कि आपको भी मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के जाना चाहिए, और उस रूप में आप उसके वध का प्रयत्न करें। आप जब मनुष्य रूप को धारण कर लेंगे, देवी माँ कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कि आप जब मनुष्य रूप धारण कर लेंगे तो मैं, मेरी अंश भूता लक्ष्मी
अपने जगदम्बा भवानी कह रही है कि मेरे अपने अंश भूता, मेरे अंश का एक हिस्सा लक्ष्मी जो है, वो लक्ष्मी जी को आपकी सहायता के लिए इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी तल पर अवतरित करूंगी। और वो जो दुर्बुद्धि वीर रावण है, दुर्बुद्धि कह रही है रेणुका, उस दुर्बुद्धि वीर रावण जो है उन्हें देख करके कामाक्षक्ति में मोहित हो जाएगा। मतलब सीता जी का जो रूप है रावण ने, उसको देख करके रावण एकदम उन पर आसक्त हो जाएगा, एकदम मोहित हो जाएगा। और लोग में जो है उनको पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाएगा। और लोक पूर्वक मेरे दूसरे रूप को जो प्रकट हुआ है उसका भी बलपूर्वक अपहरण कर लेगा। और जब मेरा अपहरण करके उस लंका में प्रवेश करेगा, है ना, लंका में प्रवेश करेगा, तो भगवान शिव की अनुमति से मैं निश्चय ही उस उस आत्मा के विनाश के लिए लंका नगरी का त्याग कर दूंगी, क्योंकि वो तो मेरा ही हरण कर लिया। तो फिर मैं इसकी नगरी में कैसे रहूंगी? तो शिव जी से अनुमति ले लूंगी और से चली जाऊंगी। और मेरी दूसरी जो मूर्ति है लक्ष्मी, है ना, वो किस रूप में, सीता के रूप में रहेगी। और वो उसका लगातार अपमान करता रहेगा, तो मेरे कोप से निश्चित ही उसका विनाश तो होगा, क्योंकि मैं उसको निरंतर कहीं ना कहीं से तो शापित करती रहूंगी, मेरा अपमान कर रहा है। तो हे मधुसूदन, मेरे द्वारा लंका नगरी का त्याग करने के बाद भी उस रावण के वध हेतु सूर्य वंश के रघुकुल में आप मनुष्य रूप में अवतार ले लें, और ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जो है वो आपको मंत्र देंगे। देवी माँ बता रही है, आप राम के रूप में सूर्यवंश में तो जन्म लोगे, दशरथ के पुत्र बनोगे, और जब आप मनुष्य रूप में रहोगे तो ऋषि, जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो आपको मंत्र देंगे। फिर मधुसूदन, घोर संग्राम में जो है वही गोपनीय मंत्र आपकी रक्षा करेगा। वही गोपनीय मंत्र को जब आप मन ही मन स्मरण करते रहेंगे, तब आप रावण का वध कर पाएंगे। रावण के द्वारा चलाए गए दारुण बाण को भी आपको नहीं भेज सकेगा। मतलब रावण के पास जो एक बाण था उसको कहते हैं दारू, अगर मेरा मंत्र आपको नहीं मिला तो वो तो आपको भेद देगा। परंतु जब आपको ये मंत्र मिल जाएगा और राम और रावण का युद्ध होता रहेगा, और आप लगातार फिर मंत्र का स्मरण करते रहेंगे, तो उनका दारुण बाण भी जो है उसको भेद नहीं पाएगा। ये देवी जगदम्बे कहती है। बाणों के जो भयंकर युद्ध को जो है आप देखते रहिए, उसका संहार कर पाएंगे, उस बाण को आप नष्ट कर पाएंगे, सब कर पाएंगे, और आपकी विजय हो ही जाएगी। मेरी कृपा से हो रही है, उस समुद्र को भी पार कर जाओगे जो दुस्तर है, जिसको पार करना आसान नहीं है। उस दुस्तर समुद्र को भी आप लीला पूर्वक किसके सहारे पार करोगे कि अपने जगन्नाथ वानरों के सहित आप पार कर पाओगे, और आप निश्चय ही लंका में प्रवेश कर पाओगे। और आगे कहती है, तात ब्रह्मा जी के बताए ध्यान से जो है शरत काल में, सुनिएगा रामेश्वर का कितना सुंदर वर्णन करी है, कैसे बता रही है कि ब्रह्मा जी के बताए विधान से शरत काल में समुद्र के तट पर मेरी मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर जनार्दन वेदोक्त विधान से मेरी पूजा करके आप उस दुर्धर श्रावण को स्वर्ण मंडित रथ से भी गिरा सकोगे। एक तो रामेश्वर का उन्होंने सुंदर शिवलिंग बनाया है, आप कह रही हैं कि स्वर्ण मंडित रथ से कैसे रावण को गिरा सकते हो? तो वेदोक्त विधान से, वेदोक्त विधान में कई बार होता है मानस पूजा होती है, तो उस तरह मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसको गिरा सकते हो, ये देवी। और वो वीर रावण जो है अपने पुत्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने भाइयों के साथ युद्ध भूमि में मेरी कृपा से जो है वो क्या हो जाएगा, विनाश की ओर बढ़ेगा, और लंका में आपकी विजय होगी, आपकी ख्याति फैलेगी।
तो हे मधुसूदन, रावण के वध के लिए आपको अति शीघ्र जो है मनुष्य को धारण करना चाहिए, ऐसा जो भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं विष्णु की माता, आपने उस रावण की दृढ़ भक्ति है, वो निरंतर आपकी पूजा करता है, आपको स्मरण करता है, और आप तो करुणामय, उसका और उसकी लंका का त्याग कैसे करूंगी? जबकि देवी को पहले ही कह दी है ना कि मेरा मूर्ति रूप में लाएंगे और उसके मेरा अपमान करता रहेगा, मैं छोड़ दूंगी कर। फिर भी भगवान के मन में और संशय होता और कहते हैं कि देवी माँ, जब वो अनन्य भक्त है, निरंतर स्मरण करता है, तो आप कैसे उसको त्याग कर पाओगे? रावण संकट में जब जब आता है तो भक्ति के साथ आपको याद करता है सुरेश्वरी, उस समय मैं उसे कैसे मार पाऊंगा? क्योंकि जब आप मेरे साथ युद्ध होगा वो आपका स्मरण करेगा, और स्मरण करेगा तो आपको तो उनका साथ देना होगा, तो आप मुझे बताएं। तो कहती है देवी माँ परमेश्वरी, जो आपका स्मरण करता है उनको, उनके अंदर तो भय रहता ही नहीं। और भगवान शंकर और यमराज भी वहां पहुंच करके अपने जो भी आयुध होते हैं, शक्ति होते हैं, सबका संरक्षण करते हैं जिस जहां आपको याद किया जाना है। तो युद्ध भूमि में कैसे मैं रावण को मार दूं? मुझे जो है इसके योग्य आप बनाए। तब देवी पार्वती कहती है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। युद्ध भूमि में रावण मुझे याद करेगा, फिर भी उसको मृत्यु प्राप्त होगी। क्यों मृत्यु प्राप्त होगी? सारा संसार, देवी माँ कह रही है, ये सारा संसार मेरा ही है और मैं ही संसार में प्रकट हूँ। इस संसार को जो दुखी करेगा मतलब मुझे दुखी कर रहा है, और इस संसार को सताने वाले व्यक्ति को जो है मैं इसके भक्ति में भी स्मरण करने पर उसके सामने नहीं आऊंगी, वो तो संसारिक फल को प्राप्त नहीं कर पाएगा ना। पारलौकिक फल ही उसे मिल सकता है, संसारिक फल नहीं मिलेगा। तो वो तो समस्त संसार के प्रति द्वेष अगर रख रहा है और भक्ति भाव से मेरा स्मरण भी करेगा, तो भी मैं उसके स्मरण करने पर उसके संरक्षण के लिए कदापि नहीं आऊंगी। ये देखना। और वो संकट में भयभीत होकर के रावण जो है जब मेरा स्मरण कर भी रहा होगा, उसका स्मरण वहां पर विफल हो जाएगा, उसको कोई मनोवांछित फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि उसको जो है परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उस स्मरण करने के कारण उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और शरीरधारियों के लिए इससे अधिक और क्या चाहिए कि उसको मोक्ष मिल रहा है? ऐसा करके मैं जो है लंका से दूर चली जाऊंगी, युद्ध भूमि में जो है उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, और मैं उसकी भूमि को त्याग दूंगी और आपके साथ रहूंगी। ऐसा कह करके वो भगवान शंकर को नमस्कार करके जो है देवी माँ विष्णु जी को कहती है कि आप मनुष्य रूप में आ जाए। और इस तरह जो है उसका जन्म होता है, राम का जन्म होता है, और राम जी जो है रावण का वध कर देते हैं। अब भगवती के ऐसे वचन सुन करके जो है नेत्रों से आह्लाद भरे हुए भगवान विष्णु जी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी के साथ को साथ लेकर के भगवान शिव से कहते हैं, देव आदि देव विश्वनाथ भगवती जगदम्बा ने तो आपके समक्ष जैसा कहा आपने सब सुना है। अब आप उस दुर्बुद्धि रावण के संहार हेतु जो आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, महेशान आप मुझे बताइए। देवी माँ तो अपना बता दे कि मैं ऐसा ऐसा करके तुम्हारा सहयोग करूंगी, पर आप भी तो मेरा सहयोग करेंगे शिव जी, तभी तो होगा। तो आप किस प्रकार सहयोग करेंगे आप मुझे बता दें। शिव जी कहते हैं, शत्रु सुदन। देवी माँ मधुसूदन कह रही थी और शिव जी कहते हैं शत्रु सुदन। क्यों कहा होगा? सोचो थोड़ा। मैं वानर रूप से पवन पुत्र होकर जन्म लूंगा और आपकी यथोचित सहायता। देखो,
मतलब मैं हनुमान बनूंगा और मैं हनुमान बन के तो एनी टाइम आपके साथ रहूंगा और मेरे हृदय में तो आपकी वास करूंगा। मधुसूदन, मैं विशाल महासागर को लांघने और आपकी पत्नी को खोज करके मैं सदा के लिए आपका प्रेम भाजन बनूंगा। मतलब आप मुझे इतना प्यार करोगे कि मैं आपकी पत्नी को भी खोजूंगा, महासागर से भी पार करूंगा। विष्णु और आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले अत्यंत कठिन और दारुण कार्यों को क्या करूंगा, संपन्न करूंगा। जब मैं लंका में जो है एकदम सूक्ष्म वानर के रूप में प्रवेश करूंगा, तब स्वयं लंकेश्वरी देवी निश्चय ही लंका का त्याग कर देगी। मतलब मैं जैसे ही छोटा सा वानर बन के लंका में जाऊंगा, तो देवी उसको छोड़ देगी लंका को। मैंने यह बता दिया कि जिस प्रकार की सहायता मैं करूंगा, क्या वह ब्रह्मा जी और आपकी प्रसन्नता के लिए होगी। तो शिव जी वापस प्रश्न कर रहे हैं कि आप लोग प्रसन्न हो कि नहीं। महादेव जी के ऐसे कहने के बाद, सदाशिव जी के ऐसे कहने के बाद, ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के बाद विष्णु जी जो है भगवान की इच्छा को जानकर हंसते हंसते निर्विकार जो है भगवान नारायण क्या कहते हैं कि अब मैं जो है इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए जा रहा हूँ। और मेरे साथ में जो है जो वृक्ष और वानर है, बाकी देवता जन्म लेंगे। और मेरा साथ देने के लिए विभीषण का जन्म तो हो ही चुका है। रावण का साथ छोड़ करके विभीषण जो है मेरी सहायता के लिए आ जाएंगे। और साथ आने के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, रावण पर विजय प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जो है महादेव कहते हैं विष्णु को कि जगदम्बा की प्रार्थना करने के बाद जो है दशरथ नंदन के घर में जन्म ले लिया। और आगे एक इम्पोर्टेंट बात और कहते हैं कि मुनिवर स्वयं विष्णु जी ही दशरथ के घर में जो है 4 रूप में आए थे। महाबली राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में। और इन 4 रूप में जो है परम सौंदर्य था। कहते हैं कि राम और भरत दोनों दुर्वा दल की श्याम आभा से युक्त थे। मतलब इनका वर्ण श्याम था, दुर्वा दल की श्याम। और दो जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न स्वर्ण के समान गौर छवि वाले। बाल्यकाल से ही इन लोगों में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते थे। शुभ लक्ष्मण के लक्षणों से युक्त थे। और लक्ष्मण सदैव श्री राम और शत्रुघ्न शत्रुघ्न श्री भरत के अनुगामी रहे हैं। भगवती लक्ष्मी जो है महाराज जनक के घर में परम सुंदरी कन्या के रूप में पृथ्वी तल पर आई। और ब्रह्मा अपने अंश से जो है ब्रह्मा ना अपने अंश से ऋक्ष योनि में महान बुद्धिमान जामवंत के रूप में ख्यात। देखो सारे देवता वानर बन के आए, पर ब्रह्मा जी भी आए। और ब्रह्मा जी क्या बन के आए, जामवंत बन के आए। भगवान शिव क्या बन करके आए, हनुमान जी बन करके आए। तो सारे देवता एक साथ उतर आए ना इस धरती पर। और सारे जब आ गए तो किष्किंधा नगरी की शोभा बन गई। किष्किंधा नगरी वानर राज के मंत्री बने, है ना। और देवगण सभी जो है ऋक्ष और वानर के रूप में प्रकट होकर के वहां रहने लगे। और सब राम रूप में जब भगवान विष्णु आए तो उनकी प्रतीक्षा करते रहे कि वो कब यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर राम जी जो है किष्किंधा पहुंचते हैं और सारा देवी जी का जो वरदान मिलता है उसको पूर्ण करते हैं। तो यही है हनुमान जी के जन्म का। और देवी माँ द्वारा राम को दिशा देना कि कैसे जो है रावण का विनाश कर सकते। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कल करते हैं, आगे की कथा इसी को कंप्लीट करते हैं। राम